कितनी बड़ी टैगलाइन दी है, भर्ती रोको गैंग। आप लोग कल की डेट में घेराव जैसी एक बड़ी स्थिति को भी अंजाम देने वाले हैं। बिल्कुल। अभी जब आप लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा ना, काफी दिन हो गए, आप लोगों ने पैदल यात्रा, मैंने पहले कहा भाई, आपने घेराव किया, कब किस जगह और कहाँ ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा, किसका घेराव होगा? अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई मेरे साथ ये जो साथी बैठे हैं, इनके ऊपर एक टैग लग गया, एक किस्म से एक निशान ला दिया कि भर्ती रोको गैंग। भाई मैंने बहुत बड़ी बात कही है, भर्ती रोको गैंग। सबसे पहले तो आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज पे। दर्शकों को भी राम राम भाई जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई साहब कितनी बड़ी टैगलाइन दी है, भर्ती रोको गैंग। बिल्कुल भाई साहब, देखो अपना परिचय दे। मेरा नाम जसमेर है सर। मेरा नाम पंकज है जी। मैं फिलहाल पीएचडी कर रहा हूँ। जी जी जी। और आप भी तो PhD मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, हम दोनों एमडी से ही पीएचडी कर रहे हैं। फिर भर्ती रोको गैंग, ये आपका नाम कहाँ से पड़ गया? देखो स्टेट की ये साजिश है बहुत बड़ी, स्टेट जैसा करती है वो हो जाता है जनता में, जो प्रोपेगेंडा या जो भी है। और हमारा दुर्भाग्य है, हमारी जनता है जो, और अब तो ये युवा साथियों का मामला है, अब तो युवाओं को बांटा है, और युवाओं को जैसा वो करवाना चाह रहे थे ना, स्टेट जैसा करवाना चाह रही थी। क्या मतलब कुछ थोड़ा सा मुझे समझाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने एक आंदोलन उठाया, बिल्कुल। आप लोगों ने पैदल यात्राएं निकाली, कल की डेट में, यानी कि आप लोग कल की डेट में घेराव जैसी एक बड़ी स्थिति को भी अंजाम देने वाले हैं। बिल्कुल। आप लोगों की जो मदद करी गई, मैं मदद कहूंगा उसको, कि भाई कांग्रेस पार्टी से जैसे भाई घेराव हुआ पीछे, सांसद साहब आपके मदद में आए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इसमें अभय सिंह चौटाला आप लोगों की मदद में आए, उन्होंने घेराव किया। हाँ, कल किया। एसपीएससी वाले हो आप लोग? हाँ बिल्कुल जी। और कल का जो घेराव है उसमें दिग्विजय चौटाला ने भी हुकार पर रखे कि भाई हम नू कर देंगे, हम नू कराएंगे, हम मदद कराएंगे। हाँ, कल के समर्थन में ये मामला क्या, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाओ। पहले तो एक बार मैं मामला बता देता हूँ। वैसे तो लगभग हरियाणा की जनता ने ये सुनाई है और लगातार चल रहा है कि पहले तो ये सुना होगा कि बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं, बड़ी A-B ग्रुप की जितनी भर्तियां अफसर लेवल की। और थोड़ा सा जनता को ये भी समझना चाहिए कि इसके साथ साथ इसके लेवल का इससे भी बड़ी जो बात है, जो हमारी डिमांड भी है, कि पदों को खाली छोड़ा जा रहा है। अब चाहते क्या हो? हम चाहते ये हैं कि जितने भी पद हैं जो खाली छोड़े जा रहे हैं उनको भरो। एक मिनट में वह चीज ना एक बार रिपीट करो, हमारे दर्शकों को नू बताओ कौन से पद खाली हैं। जो A-B ग्रुप की भर्तियां ना सारी, एक तो होती है CD ग्रुप की भर्तियां। जो CD ग्रुप की आप समझ गए होंगे कि भाई क्लर्क से लेके सफाई कर्मचारी तक की भर्तियां, ये कांस्टेबल वाली होगी, चाहे क्लर्क वाली जो भी होगी। लेकिन उससे बड़ी जो A-B ग्रुप की भर्तियां है ना, जिसमें टीचर्स आ गए, प्रोफेसर आ गए, SDM वगैरह आ गए, PGT आ गए, ADO AMO आ गए, ये जितने भी सारे हैं, ये होती है A-B ग्रुप की भर्तियां। इनको लेता है HPSC, उनको CD ग्रुप को लेता है HSSC। जो HPSC है वो पिछले 6 साल से मुद्दा बता रहा हूं हमारा क्या है। पिछले 6 साल से HPSC जो 35% का क्राइटेरिया लेके आया है, जब से आलोक वर्मा चेयरमैन बना है, तो उसकी आड़ में उसको हथियार बना के 35% को ये बड़ी संख्या में पदों को एक तो खाली छोड़ रहे हैं, और जितने भी भर रहे हैं उसमें लगभग 50% से ज्यादा, एक आध भर्ती में तो 90% तक बाहर के बच्चों को लगाया जा रहा है हरियाणा से। ये तो है मुद्दा, आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को जॉब दी जा रही है। हाँ। और जो हमारे बच्चे जो लायक हैं हाँ, उनको बाहर रखा जा रहा है, वो खाली है। लेकिन हमारा इस आंदोलन में मेन मोटिव भाई साहब, प्राइमरी 2-3 डिमांड आपको वो बता देता हूं। एक तो जितनी पहली डिमांड है, बिल्कुल पहली, कि 35% का क्राइटेरिया हटा के हर एक भर्ती में जो रूल होता है कि इंटरव्यू के लिए 2 गुना बच्चों को बुलाओ, और जितनी भी खाली सीटें आप छोड़ रहे हो सबको भरो। ये तो गांव में जो अनपढ़ आदमी बैठा ना, उसके भी समझ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज मैंने जो सुनी है आप लोगों के बारे में, कि आप उस क्राइटेरिया तक पहुंचे तो कौन है? जो सरकार ने क्राइटेरिया बना रखा है आपकी पोजीशन के लिए, आपकी जॉब के लिए, अब तो 33% वाले भी कौन है? देखो उसमें क्या मैं दूं जवाब? हाँ बिल्कुल। उसमें ऐसा है, उसको आप में थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले तो ये बता रहा हूं कि ये जो भर्ती की प्रोसेस है ना, ये स्क्रूटनी के लिए होती है। HPSC जो करती है, HPSC एलिजिबिलिटी चेक नहीं करता,
ठीक है, लेकिन हम नेट और जो यूजीसी से जो एलिजिबिलिटी चेक करता है उसमें सर्टिफिकेट लेके आए हैं, अपना नेट है, जीआरएफ है, जितने सारे साथी हैं, चलो ठीक है, इससे भी आगे आते हैं हम, मान लिया कि उसको भी छोड़ देते हैं। फिर जो 35% वाली बात है, आपको कुछ रिजल्ट से समझना पड़ेगा। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, मैथ सबने सुना होगा, मैथ जो हम पढ़ते हैं, उसकी 163 पोस्ट थी भाई साहब, उसमें 17 लिए हैं, बाकी खाली छोड़ दी। हरियाणा के तो उसमें लगभग है ही नहीं, और एसयूबीसी का कोई बच्चा नहीं लिया। तो आप यहां से समझिए, बाकी सब्जेक्ट को तो छोड़ दीजिए, कि पहली क्लास से लेके बच्चा एमएससी तक मैथ पढ़ता है, मैथ को हम बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इंग्लिश को तो या किसी और सब्जेक्ट को तो मैं सीधा ग्रेजुएशन में ले सकता हूं, सीधा एमएससी में ले सकता हूं, फिर नेट जीआरएफ करके आ सकता हूं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पहली से एमएससी तक पढ़ते हैं, फिर जीआरएफ किया, फिर पीएचडी की, यानी कि ऑल इंडिया की लेवल की भर्ती में इन लोगों को 163 बच्चे भी नहीं मिले 35% के लायक। कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। आप यहां समझिए कि लंबे 6 साल से इनको बच्चे ही नहीं मिल रहे, 6 साल में भर्ती आ रही हैं तो इनको बच्चे लायक नहीं मिल रहे हरियाणा में, जो बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आप ये बात ये नहीं है 35% वाली बात, ये है कि ये बच्चों को लगाना ही नहीं चाह रहे, ये पॉलिसी लेके आए हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, सारा सिस्टम को प्राइवेट करना चाह रहे हैं। जब आप लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा ना, काफी दिन हो गए, आप लोगों ने पैदल यात्रा, मैंने पहले कहा भाई, आपने घेराव किया, कब, किस जगह और कहां ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा, किसका घेराव करोगे? कल हम एचपीएससी जो है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एबी ग्रुप की भर्तियां करता है, जो हमारे पंचकुला में स्थित है, हम उसका घेराव करेंगे। और हमारी जो पैदल अभी यात्रा चली थी 25 दिन, उसमें ओबीसी ब्रिगेड जो हमारे समर्थन में था उसने यात्रा निकाल ली है, और अभी वो खत्म हो गई है, तो कल हम उसका घेराव करेंगे। और जेजेपी जो है, दिग्विजय चौटाला, उन्होंने हमारा जो समर्थन किया है, उनके साथ हम कल घेराव करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप लोग मतलब किस तरीके से समर्थन मांग रहे हो दूसरी पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से या अन्य लोगों से? देखो, समर्थन तो हमारी तो लड़ाई है नहीं भाई साहब अकेले की, ये आपकी भी लड़ाई है, आपके बच्चे होंगे उनकी लड़ाई है, ये हमारी नहीं है, मेरी नहीं है। हम तो बैठे हैं, चलो आगे अभी पीएचडी कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो आगे बच्चे आ रहे हैं ना, उनको क्या बोले कि पीएचडी नेट करोगे तुम? ठीक है, आपकी बात को मैं ऊपर कर दूं कि भाई ये सबकी लड़ाई, सबकी लड़ाई है, कॉमन है, हर एक के बिल्कुल पूरे हरियाणा की लड़ाई है, सबको सेधेगी, बिल्कुल सेधेगी, देसी भाषा में बिल्कुल। लेकिन मैं ये एक और बात कहूँ, मान ले आप यूनिवर्सिटी में रहते हो, पीएचडी करने लग रहे हो, यूनिवर्सिटी के टोटल स्टूडेंट्स या और अन्य यूनिवर्सिटीज के यानी कॉलेज के जो लोग और साथी हैं, वो आपकी सपोर्ट में, आपके इस सिस्टम के खिलाफ वो क्यों नहीं खड़े हो रहे भाई? आम पब्लिक क्यों नहीं खड़ी हो रही? देखो, जब पहले बात कर देते हैं कैंडिडेट्स की या जो युवा हैं, नीचे नीचे जो युवा हमारे ग्रुप बने हुए हैं वो समर्थन में हैं, हमारे ग्रुप में या उसमें उस तरीके से समर्थन में है कि भी पैसे भेज देते हैं, यूं कह देते हैं हाँ भाई बिल्कुल साथ, अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन आंदोलन में नहीं आ पा रहे। एक तो जो भीड़ जुटाने के लिए नहीं है, भीड़ जुटाने के लिए नहीं है, उसमें कारण हमको जो लगे, नोटिस में आया, हमसे उनसे बात की, पूछा कि भी जो एबी ग्रुप की भर्तियां की जो तैयारी करते हैं बच्चे, एक तो वो मतलब डरते ज्यादा हैं कि भाई एग्जाम आते हैं हमको ये लगाएंगे नहीं, सरकार के नोटिस में आ जाते हैं, तुम्हें पहले भी उठाएगा, तुम्हारे ऊपर भी केस लग गए, अब अगर हम नोटिस में आ गए तो हमें ये लगाएंगे ही नहीं, घर वाले मना कर देते हैं कि तैयारी कर लो और आ जाएंगी, ये आ जाएंगी। तो एक तो ये बड़ी समस्या है। हम इसको, दूसरा हरियाणा की जनता से हम जन आंदोलन नहीं बना पा रहे क्योंकि सरकार प्रोपेगेंडा इस तरीके से रच रही है कि इनके 35% नहीं आए, ये तो भर्ती रोक को गएंगे, हम भर्ती फिर वो कर देंगे, तो इस तरीके की चीजें जो आपने अभी बताया ना कि भाई भर्ती रोको गैंग सरकार करवा रही है, डायरेक्ट आरोप, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं ना, हाँ, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स की वीडियो तक वायरल हुई है जिन्होंने ये बोला है कि ये तो भर्ती रोकने के चक्कर में, उन्होंने बोला है। हाँ, इस पे मैं जवाब देता हूँ। जो भर्तियों में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए, जैसे इंग्लिश में 613 में से 145 के लगभग जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, या फिर और लगा लो कुछ में जो थोड़े बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जैसे साइकोलॉजी का भी रिजल्ट आया, 85 में से 3 सेलेक्ट हो गए, सारी खाली रहेगी, क्या सेलेक्ट होना वो, ठीक है। जो हो गए, हम उनको एक भी वीडियो भाई साहब, एक भी हमारी कोई पोस्ट आंदोलन धरने पे से, यात्रा में से एक भी कोई या हमारा बयान कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि जो बच्चे लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, या आपने उनको बिल्कुल रोस्ट नहीं किया, वो बिल्कुल भी नहीं। वो देखो, वो जाने क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं वो कैसे कर रहे हैं। हमने उनको नहीं किया, हमारी सिंपल डिमांड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जितनी पोस्ट खाली हैं उनको भरो, जो लग गए उनको मत हटाओ, वो तो लग गए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको लगे रहने दो। लेकिन सरकार ने क्या किया कि उनको पता था कि कोर्ट क्या डिसीजन देगा, कोर्ट जो यूजीसी के रूल्स पे
वो देगा डिसीजन, और भर्ती कैंसिल होगी या रुकेगी, इसलिए बच्चे आपस में लड़ेंगे, जो सिलेक्ट हुए हैं और जो नॉन सिलेक्ट हैं। फूट डालो राज करो। सरकार को पता है कि स्टेट के ऊपर, जो सरकार के ऊपर बात फिर भी नहीं आएगी। देखो कमाल की बात है ना, कि मतलब देखो कर रही है सरकार सारा खेल, कि भर्ती वो है खाली छोड़ रही, और कोर्ट गलत बता रही भर्तियों को कर रहे हो, वो भी सरकार ही तो कर रही है ना, करवा रही है, उसकी शाय पे हो रहा है सब कुछ, और बच्चे आपस में लड़ रहे। कमाल की बात है, वो सरकार की तरफ उंगली नहीं कर रहे कि करवाने वाले तुम हो। देखो ओबीसी ब्रिगेड ने हमारी यात्रा भी निकाली, सब सारा हरियाणा साथ है, और एससी ओबीसी की तो सबसे ज्यादा सीटें इन लोगों ने खाली छोड़ी। मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती आई, ये अब तक 3,500 जो पोस्ट हैं जो खाली छोड़ चुके अब तक, इस 35% के नाम के ऊपर। जसमेर भाई, मैं सीधे तौर पे एक बात पूछूंगा, सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और फुल मेजोरिटी के साथ है। उनका एक दावा है, वो ताल ठोक के एक बात कहते हैं कि हरियाणा में या पूरे भारत में, या हम हरियाणा का जिक्र कर ले भाई, कोई खर्ची पर्ची नहीं चलती किसी बड़े प्रभावशाली नेता का, प्रभावशाली अफसर का या पैसों का कोई लेना देना नहीं है भाई। जिसमें क्वालिटी है, जिसमें क्लास है, जिसके पास अच्छे मतलब नंबर हैं, वो जॉब के काबिल है, उनको जॉब देंगे। इसका मैं जवाब देता हूं। अगर बार बार जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री है, बार बार ट्रांसपेरेंसी जोन को रटवा रखे है ना शब्द, मैं इस पे पहले तो यही कह रहा हूं कि जितने भी हम साथी हैं ना एचपीएससी के, बी ग्रुप के, हमारी सीटें है ना ट्रांसपेरेंट, वो दिखा दो, सबको दिखा दो कि हम क्या लिख के आए हैं। हम आज ही आंदोलन को अपना टेंट है ना भाई साहब पाड़ ले, कैसे पॉसिबल है भाई? ये पहले भी दिखाती थी एचपीएससी, अब दिखा दे। एचपीएससी ने ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम से रूल बना दिए, 35% ले आए और अपना जो है सीटों को दिखा नहीं रहे। जैसे ही वाफ हो। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा नेट है, मास्टर्स है, अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो आपने इसमें एक एज ए प्रोफेसर लगने की पूरी उम्मीद थी? बिल्कुल, हमारी तो सीटें खाली हैं। एक तो ये हो भाई सब सीटें भर गई, मैं मेरिट में बाहर हूँ तो मैं खुश हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, मेरे से अच्छे बच्चे लग गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज जांगड़ा है भाई साहब। पंकज भाई, आप कहाँ से हो? मैं रोहतक से हूँ भाई साहब। ठीक है पंकज भाई, मैं आपसे एक बार बात पूछना चाहूंगा। आप जांगड़ा हो? जी भाई साहब। जांगड़ा साहब जी सर। किस कोटे में आते हैं आप बताओ? ओबीसी बीसीए कैटेगरी है मेरी। ओबीसी बीसीए कैटेगरी है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो बीसीबी में आते हैं जी। बीसीबी में। और वो क्या कह रहे हैं, या आप लोग क्या, वो तो आपकी मदद के लिए हैं यार? वो तो उन्होंने तो खुल कर बोला है कि भाई पूरी मदद होगी, जो योग्य कैंडिडेट होंगे उनके। तो आपका क्या जवाब है? भाई साहब देखो, मेरा तो कहना ये है कि इलेक्शन के पहले जो ये नारा चलाया गया था कि भाई दलित पिछड़ों की सरकार आएगी, हम नहीं भाई साहब कूद वोट मांगी थी, कूद दी थी। हमारा सीएम होगा, हमारा नौकरी क्या होगी। 6 साल में भर्ती आई थी भाई साहब, लास्ट भर्ती 19 में हुई थी, जब तक तो मैं एलिजिबल भी नहीं था। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं भाई साहब जीआरएफ के क्वालिफाइड है मेरा, और फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। जी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से पीएचडी। तो आपको भी उम्मीद थी? बहुत ज्यादा थी भाई साहब। सब मेरी बीसीए कैटेगरी में 85 पोस्ट थी। ओहो। और मेरे ख्याल से 5 या 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, या 3 हुए हैं मेरे ख्याल से, और 5 बीसीबी में हुए, 8 हुए हैं टोटल ओबीसी कैटेगरी के। सारे 82-83 सीटें खाली हैं हमारी। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए उस एग्जाम में। भाई साहब हम भी यही कह रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट को कि जी आपने जो एक रूल बना रखा है ना, इन्होंने क्या रूल बना रखा है कि हम आरटीआई से अपनी शीट अगर देखना चाहेंगे ना तो एक बंद कमरे में दिखाते हैं, डिजिटल स्क्रीन पे दिखाते हैं 15 मिनट के लिए। वहां उसमें ना तो आप कोई डिवाइस ले जा सकते, ना उसकी आप कोई पिक्चर ले सकते, ना ही सब्जेक्टिविटी को आप चैलेंज कर सकते, आप बस देख सकते हो। फिर कहाँ की पारदर्शिता? मतलब आपने देख अगर लिया, आपने देख लिया भीतर आकर अपना अपना बेरा पाट गया, मेरा एग्जाम मिसा हो रहा है, मेरे हरियाणवी भाषा में मेरे इतने नंबर का काम हो रहा है, लेकिन बाहर आकर आप बताओगे कि मेरा तो उड़नू था, तो आपकी सच नहीं मानी जाए। तेरे के प्रूफ है? कौन मानेगा? इसमें एक और बताता हूँ मैं, चेकिंग में आप नो बताओ, पहले आपने भी तो पढ़े होगे कि मैं तो पढ़ रहे होगे 10वीं 12वीं। पेपर कुकर चाय को करते आपके? पेपर तो हमारे चाय कुकर कराया करते, पेन के साथ या पेन के साथ कराया करते, पेन के साथ कराया करते, और पेन निकल नंबर देते हो, पेन के साथ नंबर। ठीक है, आपने पता है एचपीएससी में कुकर चाय का मैं गारंटी दूं, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने चैलेंज करूं, अभी कोई जस्ट आज के दिन में कोई पत्रकार उन तक जाकर पूछ ले कि एचपीएससी में सीट कैसे चाय का जे अगर वो बता दें तो मैं आंदोलन आज ही छोड़ दूंगा। मतलब उनको पता ही नहीं? उनको पता ही नहीं है, मैं ईबे आंदोलन छोड़ दूं अगर कोई भाई ईबे पूछा जाकर। भाई साहब ये एक अजीब सी बात, आप तगड़ा चैलेंज करना, तगड़ा चैलेंज ईबे आज में कोई पूछता हो तो जाकर फटाफट। तो तरीका आप बताओ, क्या तरीका है पेपर चेक करने का? तरीका
किसी भी प्रोफेसर से पूछोगे जो एक आध बुलाए हैं, डिजिटल जैसे भाई ने बताया ना कि डिजिटल दिखावे हैं, तो डिजिटल चेक हुए हैं, तो मार्किंग कैसे हो डिजिटल। सर यह बात कुछ समझ में नहीं। वो तो खुद लोग और मैं कह रहा है, वो तो एचपीएससी कह रही है, उसमें हम थोड़ी कह रहे हैं। मतलब पेपर हम लिखा है, वो शीट गई, वो शीट स्कैन होगी, और वो जो ओरिजिनल शीट है ना वो रख दी, उन पर कोई पेन नहीं चल रहा, स्कैन होगी शीट, उस पर वो जो पेंसिल नहीं हो अपनी टैब वाली डिजिटल, उस गल ऐसे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और वो भाई साहब मिटाई भी जा सके और वो मैनिपुलेट हो सके हैं बहुत आसानी से। सर आप तो फिर सीधे तौर पे एक सीधा ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल इल्जाम लगा रहे हैं हम तो, इल्जाम लगाने लग रहे हो कि ये ऐसा मतलब भाई जैसा उन्होंने चाहा वैसा हुआ है। डिजिटल बिल्कुल, डिजिटल कौन चेक करता है, पेन से चेक करो तब होगी ट्रांसपेरेंसी। तो कल क्या करने वाले हो? कल हम बिल्कुल घेराव करने वाले हैं, वही किस लेवल तक? लेवल तो भाई साहब वही है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी पहुंचेंगे, और ओबीसी ब्रिगेड ने जो ये कॉल दिलवाई हमारे साथ यात्रा में घूम का बड़ी संख्या में, वहां ओबीसी के लोग भी होंगे, और जेजेसीपी का भी समर्थन है, तो उनके साथी भी जो है उनकी पार्टी से भी आएंगे, और हम बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अब की बार हम बैरिकेड से पार जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने, मैंने बताया पहले, आपकी हेल्प करी। हाँ बिल्कुल। अभय सिंह चौटाला जी ने करी है, बिल्कुल। ओबीसी ब्रिगेड ने करी है। इसके अलावा कल दिग्विजय चौटाला यानी कि जननायक जनता पार्टी भी आपके संपर्क में है। हर्ष छकारा ने आपकी हेल्प करी, बिल्कुल करी है। अन्य इसके अलावा और भी कई नाम होंगे जिन्होंने आपकी हेल्प करी है इस मामले में, लेकिन सरकार का मेरे ख्याल है कान्ना पज्जू तक नहीं रहेंगी। देखो यह वही तो कह रहा था, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो युवा साथी है उनके वो जाग नहीं रहे हैं, राजनीतिक चेतना बिल्कुल भी नहीं है। कि सरकार तो खुश इसलिए है ना कि जन आंदोलन नहीं बन पा रहा, लोगों के समझ में नहीं आ रही, हमारा ग्रामीण अंचल जो है उसके नहीं समझ में आ रही, आप उनको बता नहीं पा रहे। वो उनको देसी भाषा में कह दे हैं, कति देसी भाषा में कहूंगा कि ये फैल हुए उड़े हैं। हाँ, ये उनको बता दे हैं जहां कहे ना भाई तुम उसकी उनकी मदद मरो, उनकी में क्यों, तो फैल हो रहे हैं। उन्हें यूं नहीं पता कि कल ही ज्योग्राफी का रिजल्ट की जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें 116 बड़का ही पोस्ट थी जनरल की, उसमें 73 बार की लगे भाई साहब, आपने पता है? आपके पास कोई ऐसा, वो तो है ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने ये एग्जाम दिया था जिसकी मतलब भाई वो टॉपर है? हाँ बिल्कुल है कोई? हाँ बिल्कुल भाई है मेरे साथ, में बुलाना चाहता हूँ। दिल आए भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। दिलसाद भाई का नाम है? दिलसाद अली जी। दिलसाद अली जी, कहाँ से हो आप? मैं सर रतिया से हूँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। रतिया फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। क्या क्वालिफिकेशन है? सर मैंने 5 बार नेट किया है, 2 बार मेरा जेआरएफ है, पीएचडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है एमडीयू से। ठीक है। और सर 2 पेपर हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्री में मेरे 92 मार्क्स हैं सर। ओके। और जो हमें भर्ती रोको गैंग का जो हमें टैग दिया है, जो हमें दे रहे हैं, हो सकता है शायद उनके भी ना हो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। ओबीसी कैटेगरी में टॉपर हूं सर मैं, ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के टॉपर हो? हाँ जी। और आपको भी मतलब सिलेक्ट नहीं करा गया, तो आपको भी फेलियर का टैग है? हाँ जी, मेरे भी फेलियर का टैग है जी। और अभी मैं जस्ट रिसेंट में 2 पेपर दे के आया हूँ सर। एक तो उत्तर प्रदेश का दे के आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसमें सर मेरे 100 में से 85 मार्क्स हैं, यानी कि 85% है। जो इन्होंने एचपीएससी ने जो हमें बोल दिया कि भी आपके 35% नहीं आ रहे, उसमें मैं 85% ले रहा हूँ दूसरे स्टेट में। अभी वहां पे इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली आएगी कॉल। डीएसएसबी का मैंने दिया है सर, उसमें मेरे 77% मार्क्स हैं। और यहाँ पे हरियाणा में मेरे को ये बोल दिया जा रहा है कि भी आपके 35% नहीं आ रहे। आपको क्या लग रहा है आपके कितने होने चाहिए सर? एग्जाम तो आपने दिया था? एग्जाम मैंने दिया सर, 50 क्वेश्चंस थे, वो 15 क्वेश्चंस थे वहां पे, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए थे। ऑनर्स से है सर मेरी, बीए जो है सिंपल बीए नहीं, मेरी ऑनर्स से, यानी कि मैं बीए से ही मैं इंग्लिश पढ़ता रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता रहा हूँ। मास्टर्स फिर मैंने लिटरेचर सीखी, 5 साल अभी पीएचडी है वो भी लिटरेचर। अच्छी तैयारी की थी हर चीज के साथ। और मेरे जो डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, मेरे जो साथ में स्टूडेंट्स बाकी हैं, उनको भी पता था मेरी अच्छी तैयारी, और अच्छी तैयारी थी। इसी वजह से सर नेगेटिव मार्किंग में 92 लिए मैंने। ओके। 100 में से कितनी उम्मीद थी आपने? सर मतलब ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना था कि भी 35 तो हम मतलब क्रॉस कर लेंगे। ये जो मतलब ये था कि भी 70 के अराउंड मतलब आ जाएंगे मार्क्स, 70 80, लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि 35 ही नहीं है। जसमीर भाई, ये तो बिल्कुल ना मानने की बात है भाई साहब। 35 वाले तो हम तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन से सारी डिग्रियां हैं हमारी, है ना जी। जेआरएफ हमारा क्वालिफाई है, ऑल इंडिया का जो पेपर होता है। अच्छा जी, इंटरनेशनल सेमिनार में 2 पेपर मेरे प्रेजेंट है, 2 मेरे नेशनल सेमिनार में प्रेजेंट हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं 35% नहीं आए। कैसे मान लें भाई साहब 35 नहीं आए? कोई संख्या ही क्या है जी 35?
इतना लिख के आए हैं, मेरे को खुद विश्वास नहीं था इतना अच्छा पेपर हो जाएगा मेरा, इतना अच्छा पेपर हुआ था। मैं अच्छा लिखा था, मैं कूदता हुआ निकला था भाई साहब, मैं कूदता हुआ निकल के आया था कि फटे जगदीश पेपर बन गई बात। मैं घर क्या थी अपने टीचर आती मैंने बताई खुश होके कि जी लठ गाड़े आए हूँ कती, और वो भाई साहब जब रिजल्ट आया देख के वो पट और सर कुछ प्रोफेसर्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो पता क्या कहते हैं कि प्री में तो 4 में से 1 सेलेक्ट करना था, वो उनको भी तो करना था ना सर, बाकी सभी के लिए था वो, तो ये थोड़ी ना वो सिर्फ मेरे को एक करना था, क्या उनके लिए कोई 10 ऑप्शन थे, उनके लिए भी 4 ही ऑप्शन, 4 मेरे लिए थे। तो एक आप ये मान के चलो अगर 92 मैं ले रहा हूँ 100 में विद नेगेटिव मार्किंग, तो मेरी तैयारी अच्छी होगी, सिलेबस दोनों का सेम, दोनों पेपर का सिलेबस सेम है। अब तो तैयारी कमजोर हुई है, क्यों मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। अब तैयारी कमजोर नहीं हुई है, मेंटली डिस्टर्ब तो कर दिए ना भाई साहब, ये तो पेपर के बाद कर दिए, उससे पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब हम आंदोलन के जरिए हम मतलब कल घेराव है हमारा, वहां पे पूरी तैयारी से जाएंगे, तैयारी अभी भी हमारी उतनी ही है जितनी पहले थी, अब लेकिन आंदोलन की है। भाई साहब खर्ची पर्ची में मैं दोबारा फेर कहूँ आपने कि खर्ची पर्ची की बात तो बाद में होगी, पहले तो हमारी यही डिमांड है सीट तो भरो। अब सीटें नहीं भरे तो खर्ची पर्ची क्या। एक बात कहूंगा कश्मीर भाई, जैसे कल आप लोग घेराव करोगे, इस घेराव के बाद में क्या उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ लचीलापन दिखाएगी आप लोगों के प्रति? देखो भाई साहब वही बात है भगत सिंह वाली, वो जो लाइन है संघर्ष नियम है और सफलता इत्तेफाक है। और देखो 1 साल का लगभग हो जाएगा हमने इस आंदोलन में करते हुए और धरना लगातार चलते हुए, हम तो आंदोलन को मेंटेन रखेंगे, लगातार चलता रहेगा। इस घेराव के बाद? हाँ, इस घेराव के बाद भी बिल्कुल 70 घेराव तो पहले भी हो चुके हैं। घेराव तो बात बन जाए, वो तो देखो हम घेराव करे इसलिए रहे हो ना, आवाज तो भाई साहब पूछ रही है। और आपने मैं बता दूं कि हम ये भाई बैठे हैं और है, हम बहुत बार मिल चुके मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से। मुख्यमंत्री का क्या रिएक्शन रहा? मुख्यमंत्री से जब एक डेलीगेशन मिलने जाता है ना सीएम हाउस में, जो ये राग पिटे जहाँ है भाई और दरबार लाग गए मिले हैं, ओबीसी वाले ही तो भेजे हमने, ओबीसी वाले हमारे साथी मिले तो हंसने लग गए। वो तो उनका नहीं स्वभाव की बात अलग है, पर सब बात तो जवाब तो रिस्पांस तो दिया होगा। उन्होंने पूछा ना सर एससी ओबीसी की सीटें खाली छोड़ी जा रही हैं भर्तियां में, वो हंसने लगे, नहीं एससी ओबीसी की बात मत करो, बातें मत करो, बातें तो करने आए हैं। यही तो दिक्कत है, मतलब हम ये सोच के जा रहे हैं वहां कि मुख्यमंत्री तो मेन होता है सरकार में, वो ये सुनाकर वो ये सारा फोन कर अगर उसे की चल दिया और हमने वो ही सुनते आए। तो हमने वहां जाके देखा चंडीगढ़, हमने वहां लगभग 6-7-8 महीने हो गए अब चंडीगढ़ है, हमने अब पता चला कि सरकार में मुख्यमंत्री मंत्रियों की तो चलती ही नहीं है। कमाल की बात होगी। फिर किसकी चाल है दिलशाद, किसकी चाल है भाई? सर ऊपर से नागपुर से ऑर्डर आते हैं, जो वहां से ऑर्डर आएगा वही होगा सर यहाँ पे। क्योंकि इसका हमने देखा कि एक बड़ा अधिकारी है और उसके साथ हो रहे हैं कि वो ऑर्डर दे रहे हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई है, सारा जो भी लिख के देते थे उसी की मान लेते हैं, वो है राजेश खुल्लर। ओहो, वो हमें बुलाते हैं मीटिंग के लिए, हमारी 2-3 मीटिंग भी हुई। क्या बात हुई? जब उनसे बात हुई बोले कि हाँ ठीक है देख रहे हैं तुम्हारा, वो ठीक है तुम कर रहे हो पर तुम्हारा भी करेंगे 16 एक बार पीजीटी वाला कर रहे हैं, एक बार तो पहली मीटिंग हुई थी कि वो मेवात कैडर का है उसकी कर रहे हैं एक बार, फिर बाद में करेंगे तुम्हारी, देखते हैं। यानी कि गलत तो हो रहा है, गलत तो सरकार भी मान रही हो रहा है। कल का जो घेराव है उसके लिए जो आम पब्लिक इस वीडियो को देखेगी क्या कहना चाहोगे उनको? देखो उनको यही कहना चाहता हूं कि आपस में जो लड़ाई चल रही है ना उसका कोई फायदा नहीं है, सरकार जो है वो करवाना यही जा रही है। और मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं जो हमने चुन के भेजे हैं इलेक्शन के द्वारा, जिन इलेक्शनों में हम सिर फुड़वाते हैं ना अपना, उनकी नहीं चल रही वहां, वो तो अब अपना घर चला रहे हैं, बाकी सरकार तो कहीं और ऐसी चल रही है। तो मुख्यमंत्री खुद भी कहते हैं कि मैं तो चपरासी नहीं बदल सकता, इसलिए राजेश खुल्लर जैसे अधिकारी जो बड़े करोड़ों छापगेर अपनी चला रहे हैं सारी सरकार में, तो मैं कहना चाहूं कि तारे बालका खातर कुछ नहीं बचना, अगर कुछ भी नहीं बचना है, मैंने ए बी ग्रुप की भर्तियां तो सारे बाहर क्या लाने लगा खाली छोड़ दें, आगे एचकेआरएन में लाऊंगे सब क्या इन्हें कुछ नहीं बचता, कोई नेट पीएचडी क्या फायदा है भाई बैठे जेआरएफ करे पीएचडी करे, जब इनका नंबर नहीं आया तो एक टाइम पर तारा भी नहीं आएगा। तो मैं इसलिए कहना चाहूं जो आंदोलन हमने इतने साल तक चला दिया कुछ साथियों ने मिलकर, तो अगर आप सारे हमारा साथ दे दो तो ये सारा मामला ठीक हो सके है, ये भर्ती भी बची रह जाएंगे, स्कूल कॉलेज भी बचे रह जाए, नहीं तो जो स्कूल की हालत हुई है ना ये वह कॉलेज यूनिवर्सिटियां की होने वाली है। कश्मीर का कहने का मतलब यो है कि भाई ईब एकता की जरूरत है, और नु का आग्रह पुराने हम सुनते हैं वह एकता में बलो है, और यो अधिकार आज ही नहीं की लड़ाई नहीं है, ये कल आपके साथ भी होने वाला है। आपके बच्चे भी कॉलेज में जाने लग रहे हैं, आपके बच्चे भी जॉब की तैयारी करने लग रहे हैं, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं
ये सभी जितने मतलब भाई हरियाणा गवर्नमेंट के जितने जॉब फॉर्मेट है ना सबके साथ होने वाला है। बिल्कुल है, इसमें क्या सका वही रहा एबी ग्रुप की भर्ती में जो है अलग अलग फील्ड के तो जाते हैं भाई साहब सारे। अब जैसे भाई ने एक बीच में बात कही थी कि हमारे स्टेट से बच्चों को जॉब नहीं दी जा रही है, आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को यहाँ हमारे यहाँ पे जॉब दी जा रही है। कल ने जब हमारे यहाँ के अधिकारी ही नहीं होंगे, हमारे यहाँ के प्रोफेसर ही नहीं होंगे, हमारे कल्चर को समझने वाले लोग ही नहीं होंगे, वो इसी शिक्षा देंगे और ईसा काम चलेगा। भाई मामला बहुत गंभीर है। कल लगभग सुबह 10-11-12 बजे के उसमें प्रॉपर स्थान बताइए मेरे देश का। पंचकुला सेक्टर 5 HPSC ऑफिस, HP ऑफिस के बाहर सुबह 9-9:30 बजे आप सारे इकट्ठे हो जाओ। अच्छे से उनको अपनी मतलब उपस्थिति दिखाओ कि भाई हमारे हैं और इनकी सपोर्ट में आ रहे हैं और ये आंदोलन बड़ा रूप ले सका है। इससे पहले कुछ बड़ा ना हो, आप लोग आओ, इनकी बात सुनो और इस मामले को सॉर्ट आउट करो। बड़ा बड़ा धन्यवाद आप लोगों का जो आपने हमें सुना और आप दोनों का भी धन्यवाद।